देखिए, लगातार बांग्लादेशी घुसपैठ होते रहता है पूरे देश में, खास करके बिहार में, बंगाल में, ये तो हमेशा चलते रहता है। इस पर विशेष नज़र रखने की निश्चित रूप से आवश्यकता है। आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश में किस तरह से क्या क्या कुकांड हो रहा है। तो ये पूरे दुनिया के लिए चिंता का विषय है। पूरे दुनिया के लिए चिंता का विषय है कि पूरे दुनिया में जो लोग हैं, जिस भी धर्म के लोग हैं, उनके लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि किस तरह से उपद्रवी कैसे लोगों को परेशान करते हैं। एक प्रधानमंत्री को देश छोड़ के भागना पड़ता है। ये काफ़ी दुखद और चिंता का विषय है, पूरे दुनिया के लिए चिंता का विषय है और हिंदुस्तान इस पर लगातार काम करते रहती है। और माननीय प्रधानमंत्री जी इन चीज़ों को लेकर के दुनिया भर में अपना बात रखते रहते हैं। आज उनको शरण हम ही लोग दिए हैं। आज हिंदुस्तान में आकर के उनको शरण मिला है बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। आपको बता दें कि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के मंत्री नीरज कुमार ने बताया कि जो नल जल योजना है उसमें कुछ न कुछ गड़बड़ी हुई है। उस गड़बड़ी को ठीक करने के लिए अब सरकार उस पर काम कर रही है। 70,157 जो है जल आपूर्ति योजना था। पंचायती राज में जो वार्ड, जितने भी वार्ड थे उसमें नल जल की आपूर्ति योजना था, उस पर 3611.45 करोड़ रुपए की राशि निर्गत की गई है। ये योजना में, ये टेंडर में इतनी राशि जो है सरकार टेंडर के रूप में दी है। अब जो भी पंचायती राज में नल जल योजना का जो गड़बड़ी थी उसको अब ठीक किया जाएगा, ताकि आने वाले गर्मी में इसका जो है लोग झेल न सके और सभी को शुद्ध जल घर घर तक पहुंच सके। ये मेरी लक्ष्य है और अगले गर्मी से पहले ये गड़बड़ियां ठीक कर ली जाएगी। और क्या कुछ कहते नजर आए नीरज बबलू, पहले आप इनका बयान सुने। देखिए, लगातार बांग्लादेशी घुसपैठ होते रहता है पूरे देश में, खास करके बिहार में, बंगाल में, ये तो हमेशा चलते रहता है। इस पर विशेष नज़र रखने की निश्चित रूप से आवश्यकता है। आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश में किस तरह से क्या क्या कुकांड हो रहा है। तो ये पूरे दुनिया के लिए चिंता का विषय है। पूरे दुनिया के लिए चिंता का विषय है कि पूरे दुनिया में जो लोग हैं, जिस भी धर्म के लोग हैं, उनके लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि किस तरह से उपद्रवी कैसे लोगों को परेशान करते हैं। एक प्रधानमंत्री को देश छोड़ के भागना पड़ता है। ये काफ़ी दुखद और चिंता का विषय है, पूरे दुनिया के लिए चिंता का विषय है और हिंदुस्तान इस पर लगातार काम करते रहती है। और माननीय प्रधानमंत्री जी इन चीज़ों को लेकर के दुनिया भर में अपना बात रखते रहते हैं। आज उनको शरण हम ही लोग दिए हैं। आज हिंदुस्तान में आकर के उनको शरण मिला है बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को। हम समझते हैं दुनिया के लिए एक बड़ा नज़ीर साबित होगा। देखिए, बिहार के लिए निश्चित रूप से चिंता का विषय है और बिहार में मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग किया, कई हमारे मंत्री ने भी मीटिंग किया है और पूरे प्रशासन को अलर्ट किया गया है कि कहीं कोई घुसपैठ ना करे। और खास करके हम बिहार से ज़्यादा बंगाल की हम लोग चिंता करते हैं कि बंगाल में ज़्यादा घुसपैठी घुसते रहते हैं, तो वहाँ भी ना घुसे, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। वहाँ पर जो हिंदू हैं उन पर कुछ हिंसा हो रही है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, इसको किस तरह से देखेंगे? देखिए, निश्चित रूप से मैंने कहा ये पूरे दुनिया के लिए चिंता का विषय है और माननीय प्रधानमंत्री जी इसकी चिंता अवश्य कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी के लेवल से इस पर जरूर कुछ न कुछ काम होगा, हमें विश्वास है। हम ये मानते हैं कि शिकायतें आते रही है। हम लोग भी पिछले 20 साल से विधायक हैं और ये समस्या सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि सारे शिकायत को दूर करते हुए जितना जल्द से जल्द हो सकता है हम लोग सारा शिकायत दूर करेंगे। कहाँ शिकायत है हम लोग देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं। जहाँ छोटी मोटी गड़बड़ी है सबको दुरुस्त करा देंगे। जो पंचायती राज का गड़बड़ी था वो अब हमारे हाथ में आ गया है। हम लोग जितना जल्दी हो सकता है अविलंब इस पे काम करेंगे और जल्द से जल्द ठीक करके सारे शिकायत को दूर करने का प्रयास करेंगे। किस लेवल पे वार्डों में काम होगा? वार्ड सदस्य के माध्यम से, मुखिया के माध्यम से? नहीं, अब किसी के माध्यम से काम नहीं होगा, विभाग अपने माध्यम से काम करेगी। पहले मुखिया के माध्यम से, पंचायती राज वाला जो अभी आया है उन लोगों के माध्यम से काम हुआ था। हम लोग वार्ड सदस्य को मॉनिटरिंग जरूर उसका देने जा रहे हैं। वार्ड सदस्य ही उसको मॉनिटर करेंगे। वार्ड सदस्य ही जो नॉमिनल चार्जेज हैं वो वही असूल के जमा करेंगे और उसका फिर कैसे बंटवारा होता है मैंने आपको दिया है लिख करके। तो वो सिस्टम वही रहेगा देख रेख का, लेकिन काम विभाग करेगी।
और बेहतर काम करके विभाग अपने हिसाब से मॉनिटर कराएगी और चलाने का जिम्मा वार्ड सदस्य को रहेगा। जो पंचायती राज से आया वही लोग उसको मॉनिटर करेंगे, वही लोग चलवाएंगे। डेबिट अखबार में पर डे निकल रहा है टेंडर, लगभग 850 करोड़ का टेंडर निकल चुका है, बाकी प्रोसेस में है। सारा टेंडर निकल, जितना टेंडर रद्द हुआ है वो 10 दिन के अंदर सारा पब्लिश हो जाएगा, सारा रिलीज हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, हम तो ये जान रहे हैं कि हर जगह लगभग मिलता जुलता कॉस्ट है। इसमें मुख्य रूप से जो प्राक्कलन मॉडल, प्राक्कलन तो लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा ही बनाया गया था। इसमें 2 मॉडल थे। एक मॉडल था जो कि पंचायती राज विभाग में था, जो कि सिर्फ उसको बनाना था, बनाने का कॉस्ट था जो आप बता रहे हैं 13 लाख 14 लाख रुपये का कॉस्ट आता था, 15 लाख का था, उस मामले में 18 से 20 लाख। दूसरा मॉडल ये था जो कि स्पेशली क्वालिटी इफेक्टेड एरिया था। उसमें जो क्योंकि पंचायती राज नॉन क्वालिटी थे तो उसमें WTP का कॉस्ट नहीं था, वो 5-7 लाख रुपया हो जाता है। दूसरा कॉस्ट क्या था कि उसमें 5 साल का मेंटेनेंस निहित नहीं था, जो हमारे एस्टिमेट में 5 साल का एस्टिमेट भी था, इसी के चलते वो 30 लाख था। इतना का वेरिएशन नहीं हो सकता है, अलग अलग आप बताएंगे तो पता चलेगा। इसीलिए आप पाएंगे कि जो PHD के द्वारा संचालित योजनाएं हैं उसमें शिकायतें थोड़ी कम है, उसमें भी शिकायतें हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसके लोग हैं, उसमें कॉन्ट्रैक्टर अभी भी यदि कुछ होता है, उनको शिकायतें आती है तो हम उसको तुरंत कम्युनिकेट करते हैं। 24 घंटा हमारा कंट्रोल रूम चलता है, तो वो हो जाता है। एक दिन डिले हो सकता है लेकिन वो हो जाता है। ऐसा नहीं कि मोटर महीनों चलावे, ऐसी मामले नहीं है। मंत्री जी ने कहा मिनी जलापूर्ति योजनाओं की जो बात है, वास्तव में पाइप वाटर सप्लाई में समस्याएं थी जो कि बहुत सारे उसके संविदा रद्द हो गए थे, लेकिन उसके अगेंस्ट में नहीं हुआ। तो हम लोगों ने उसका अभियान चला के लगभग 600 ऐसी मिनी जलापूर्ति योजनाएं हैं, जिसमें कुल राशि लगभग 125 करोड़ के आसपास होगा। एग्जैक्ट फिगर तो हमारे पास नहीं है, वो हमने सैंक्शन कर दिया। उसका भी टेंडर हम लोग 2-3 वीक निकल जाएगा। तो जो हम लोग लूप होल्स हैं उसको हम लोग कर रहे हैं। पंचायती राज की वास्तव में चैलेंजेस थी, आप लोग माननीय मंत्री जी ने सबको बता दिया। पंचायती राज की जो समस्याएं थी वो ये थी कि उनके जो मेंटेनेंस के कॉन्ट्रैक्टर थे वो उतने क्वालिफाइड नहीं थे। दूसरी बात क्या थी कि जो उसको मॉनिटर करने वाला तकनीकी आदमी नहीं था, उसने काम जो किया वो इस स्तर का किया। और तीसरा जो सबसे बड़ा पंचायती राज की जो योजनाओं में आया था कि जो हमारा मॉनिटरिंग की जो पॉलिसी थी, मेंटेनेंस पॉलिसी, ONM पॉलिसी 2021 में आई थी, जिसमें हम लोगों ने ये आपको इसमें दिया भी है कि कितने समय में बाध्यता है कि उसको हमको करना है। बांग्लादेश में जिस तरह से घटना घटी है और जहां उपद्रवियों ने पूरे बांग्लादेश में हलचल मचा कर रख दिया है, त्राही त्राही करा के रख दिया, वहां के प्रधानमंत्री को भागना पड़ा अपने आवास, प्रधानमंत्री आवास छोड़कर, और वह भारत में शरण लिए हैं। और भारत में इस प्रकार के, इस पर नीरज बबलू ने कहा कि भारत में पहले भी बहुत सारे जो घटना अलग अलग देशों में हुई है, इसके लिए समर्थन भारत के लोग जो है उसको शरण भी दिया है, जो शरणार्थी होते हैं उनको शरण भी दिया भारत। और आज बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को भी भारत ने शरण दिया है। ये जिंदा दिली वाला काम किया है भारत ने, इस तरह का नीरज बबलू ने कहा। और ये भी कहते नजर आए कि जिस तरह से वहाँ पे उपद्रवियों ने उपद्रव किया है, ये पूरे भारत के लिए नहीं पूरे विश्व के लिए चिंता का एक विषय है। और इस तरह के बात नहीं होना चाहिए, पूरे विश्व जो है चिंता कर रही है, साथ साथ में प्रधानमंत्री भी इस पर चिंतित है और इस पर कुछ न कुछ उपाय ढूंढ ही लेंगे। और इस पर चर्चा चल रही है। बिहार में भी नीतीश कुमार का कहना है कि बिहार को सुरक्षित किया जा रहा है, सभी जगह घुसपैठियों को रोकने का काम जारी है और पुलिस को शक्ति बरतने के लिए आदेश भी दिया गया है ताकि बांग्लादेशी घुसपैठी बिहार में ना घुसे। इसी के साथ उन्होंने कहा कि बिहार तो सुरक्षित है, पहले बंगाल को सुरक्षित करना है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा घुसपैठी बांग्लादेशी जो हैं वो बंगाल में प्रवेश करते हैं। तो जितने भी बांग्लादेशी घुसपैठी हैं उसको बंगाल में सबसे पहले आने नहीं दिया जाएगा। इस तरह का व्यवस्था बंगाल में किया जाए, ये हम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी गुहार लगाए हैं। और क्या कुछ कहते नजर आए नीरज बबलू, मैंने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबरों में बस इतना ही। आगे के तमाम खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।